नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। इंडियन इकोनॉमी का बुरा दौर खत्म हो रहा है। कंपनियां कोरोना की काली छाया से निकलकर प्री कोविड लेवल तक पहुंच गई हैं। ऐसे में अब कंपनियां अपने स्टाफ को अच्छा खासा सैलरी हाइक देने का मन बना रही हैं। एचआर कंसल्टेंसी फर्म एऑन के सर्वे के मुताबिक देश की 87% कंपनियां 2021 में अपने स्टाफ को इंक्रीमेंट देने की बात कर रही हैं। लेकिन यह इंक्रीमेंट कैसा होगा, किन किन सेक्टर्स में होगा, सैलरी कितनी बढ़ेगी, आपको ज्यादा से ज्यादा इंक्रीमेंट पाने के लिए क्या करना होगा और कोरोना काल में आपने जो काम किया है उसका कैसा इनाम मिलने जा रहा है और आप जिस सेक्टर में काम करते हैं उसमें कैसा अप्रेजल होने की उम्मीद है। आज हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान आज के शो में हैं। लेकिन पहले ये एऑन का सर्वे देख लीजिए, इससे बड़ी बड़ी बातें जो निकल रही हैं उन्हें समझ लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना वायरस ने भारत की इकोनॉमी को जो झटके दिए थे, आठ % ने 2020 के बराबर ही सैलरी हाइक की योजना बनाई है, जबकि 33.5% ने 2020 से कम अप्रेजल देने भाई, हमने सबने कोविड का एक समूचा काल देखा जिसमें चिंताएं थीं, जिसमें तमाम तरह की आशंकाएं थीं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया अब सब कुछ सामान्य होता हुआ नजर आ रहा है, पटरी पर आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फेस्टिव सीजन के ठीक पहले ये जो रिपोर्ट आई है ये कहीं ना कहीं एक खुशखबरी लेकर जरूर आई है। लेकिन ये वाकई में खुशखबरी है या हमें
कुछ और चीजें हैं जिनको नहीं भूलना चाहिए, जिन पर हमें बात करनी चाहिए। आज हम इन्हीं मसलों पर बात करेंगे और साथ ही साथ इंक्रीमेंट के लिए आपकी हम तैयारी भी कराएंगे, आपके सेक्टर का हाल भी बताएंगे। और इसके लिए आज हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं रूपांक चौधरी का, जो कि पार्टनर हैं सीसीओ और इंडिया एंड साउथ एशिया के एऑन के। बहुत बहुत स्वागत है रूपांक आपका। और एऑन ने ही ये सर्वे किया है, तो मुझे लगता है कि रूपांक आज तफसील से बताएंगे कि इस भरोसे के पीछे की वजह दरअसल क्या है। इसके अलावा हमारे साथ रजनीश सिंह साहब जुड़ चुके हैं, मैनेजिंग पार्टनर हैं सिंपली एचआर सॉल्यूशंस के। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और उनसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि इस वक्त बाकी जो सेक्टर्स हैं और जो पूरा का पूरा आउटलुक है वर्कफोर्स का, वो किस तरह से है, लोगों में कितना उत्साह है काम करने को लेकर और कंपनियां क्या क्या सोच रही हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ हैं अमित वडेरा साहब, जो कि हेड स्टाफिंग है टीम लीज के। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शो में। रूपांक, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। रूपांक, इसमें कोई शक नहीं है कि अब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है और सारे ग्रीन शूट्स अब दिखने लगे हैं। जाहिर सी बात है इसका रिफ्लेक्शन कंपनियां जाहिर सी बात है इसको पहुंचाना चाहेंगी अपने अपने एसेट, जिनको हम कहते हैं अपनी वर्कफोर्स तक। लेकिन अभी भी शंकाएं बहुत हैं। आप लोगों का ये जो सर्वे है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने भरोसा जाहिर किया है, 87% कंपनीज इंक्रीमेंट देंगी, जो हेडलाइन जो आपकी इस पूरे सर्वे की है, वो भरोसा कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके बाद ये भरोसा जगता है? तो ऐसा है कि ये साल मुश्किल साल रहा है और सबको पता है मुश्किल साल रहा है ये। हमारा मानना ये है कि कंपनीज ने जो प्रोजेक्ट किया है नंबर, उसकी कई वजहें हैं। काफ़ी कंपनीज का बिजनेस बेटर हुआ है, जैसे जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स इंप्रूव हुए हैं। अगर आप देखिए तो 4-5 ऐसे चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे सेंटिमेंट थोड़ा इंप्रूव हो रहा है। आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट पे इंप्रूवमेंट हुई है। जैसे अगर आप देखें न्यूज़ रिपोर्ट्स, जो गवर्नमेंट ने स्टिमुलस दिया है उससे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। मॉनसून इस साल बहुत अच्छे रहे हैं, उससे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है इकोनॉमी के ऊपर। जीएसटी कलेक्शन बढ़े हैं, उसका भी अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था। और साथ साथ अब फेस्टिव सीजन आ रहा है, जिसके बेसिस पे जो एक्सपेंडिचर है कंज्यूमर्स का, वो बढ़ेगा। तो अगर आप ये फैक्टर्स देखें, पिछले 2-3 महीने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है बिजनेस में और बिजनेस सेंटिमेंट में। और जो कंपनीज ने हमें डेटा दिया है, वो दिया है तकरीबन सितंबर-अक्टूबर में। तो उनके हिसाब से इन सेंटिमेंट्स के बेसिस पे और जैसे जैसे कोविड का इम्पैक्ट थोड़ा कम हो रहा है, उनका मानना है कि अगले साल की जो इंक्रीमेंट होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। इस साल का नंबर आज आपने बताया 6.1% है, थोड़ा धीमा है, थोड़ा कम है, बट अगले साल का 7.3% काफ़ी डिसेंट नंबर है, जो इन सारे फैक्टर्स को रखता है नज़र में। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें थोड़े बहुत रिस्क भी हैं। अगर जैसे कोविड का फिर से वापसी होती है, सेंटिमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, थोड़े बहुत तनाव चल रहे हैं हमारे नेबर्स के साथ पॉलिटिक्स में, बैंक्स के एनपीएस का इशू हो सकता है। अगर वो वापस आते हैं और इम्पैक्ट करते हैं तो रिस्क हो सकता है, बट अभी ऐसा मानना है कि ज़्यादातर जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है और जो फैक्टर्स हैं वो ज़्यादातर ऑन द अपसाइड ही हैं। तो हमें लगता है कि ये जो नंबर दिया गया है कंपनी से, ये काफ़ी एक समझा हुआ सुलझा हुआ नंबर है। ओके, अब मैं जरा फटाफट से रजनीश जी के पास चलूंगा। और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको रूपांक ने बताया और जिसके बेसिस पे इस सर्वे में ये बात आ रही है कि भाई अब इंक्रीमेंट तय है और ज़्यादातर कंपनियां इसके लिए तैयार है। लेकिन रजनीश जी, थोड़ा सा हमें ये भी देखना होगा कि ये इंक्रीमेंट जो आपका आ रहा है वो 2 साल के बाद आ रहा है। ऑलमोस्ट आपने एक लंबा वक्त बिता दिया है और ऑन एन एवरेज जो अभी सर्वे कह रहा है वो 7% है। 5 to 10%, एवरेज 7% का इंक्रीमेंट है। क्या इतना इंक्रीमेंट वाजिब होगा? ये पूर्ति कर पाएगा जो कोविड में एक तरह से खोया है कर्मचारियों ने? दीपक जी, बहुत अच्छा सवाल है ये, और मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था रूपक जी के जो उनके कमेंट्स थे। मेरा मानना है जिस तरह की ये साल रहा है अब तक, बहुत लोग के लिए तो नौकरी की सवाल का क्वेश्चन उठ गया था कि कहीं जॉब ही ना चला जाए। तो लोग इस साल जब काफ़ी जगह इंक्रीमेंट्स रोके गए, तो ऐसा कुछ आप सुनने में भी नहीं आया कि लोग इससे परेशान हैं।
क्योंकि लोगों का ये मानना था कि ये ऐसा एक सिचुएशन आया कंपनीज के सामने जिस पे कि किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं था। तो उस कारण से सब लोगों ने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और मेरा ये मानना है कि चूंकि अभी भी कोरोना का ये जो इफेक्ट है, इसका कोई एंड डेट अभी भी सामने नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि एम्प्लॉइज अभी भी इसको बहुत रियलिस्टिक सिचुएशन को मानेंगे और जहां तक भी कंपनीज जितना भी आई थिंक इंक्रीमेंट देते हैं 7.3% एवरेज अगर हाइक की हम बात कर रहे हैं आज की तारीख में, मुझे लगता है ये बहुत वेलकम स्टेप है। बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है एक तरह से और धीरे धीरे मुझे लगता है ये क्वार्टर जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर से शायद ये पॉजिटिविटी और बढ़ेगी और हमें लगता है कि जब तक हम क्वार्टर 4 में पहुंचेंगे जनवरी फरवरी मार्च में, तो कंपनीज ऐसी स्थिति में बिल्कुल रहेंगी जहां पर कि वो बिल्कुल अच्छी इंक्रीमेंट देने लायक रहेंगे। तो मेरा मानना है ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है और लोग एम्प्लॉयज इसको बड़ा रियलिस्टिकली देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि इसमें एम्प्लॉयर्स या उनके मैनेजमेंट का कितना हाथ है, कितना हाथ नहीं है। तो जहां तक हो सकता है मैनेजमेंट अगर इस पे ऑलरेडी सोच विचार कर रही है और इस तरह के अगर फीडबैक आए हैं एऑन के टीम को, ये बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर, खुशखबरी और कम से कम जो कोविड काल में जो एक पूरा का पूरा डार्क चैप्टर पूरे वर्कफोर्स ने देखा है हिंदुस्तान की या पूरी दुनिया की, कम से कम उनके लिए एक अच्छा साइन, एक खुशखबरी वाली खबर। और आपने जैसा कि कहा कि एटीट्यूड सारे कर्मचारियों का अच्छा है और वो इसको बिल्कुल पॉजिटिवली ही लेंगे क्योंकि एक बेहतरी के लिए ये कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। बहरहाल अमित जी के पास चलना चाहूंगा मैं। अमित जी, इस वक्त आपके पास जो क्वेरीज आती हैं, आप लोग जो रिसर्चेस कर रहे हैं, स्ट्रेस पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर हैं, पेन पॉइंट किन किन सेक्टर्स में है जहां पर आपको लगता है कि ज्यादा इंक्रीमेंट होने चाहिए? उन कंपनीज को मोरल बूस्टअप से लेकर अपने बाकी प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर ज्यादा इंक्रीमेंट के बारे में सोचना चाहिए, वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं सर? देखिए, आई थिंक जो इंक्रीमेंट्स होते हैं वो आपके नॉर्मली पास्ट परफॉर्मेंसेस पे होते हैं। मतलब वन ऑफ द बिग रीजन इज पास्ट परफॉर्मेंस और एक होता है कि आप फ्यूचर के लिए उन एम्प्लॉयज को रिटेन करना चाहेंगे। तो आई थिंक जो टॉप सेक्टर्स हमारे हिसाब से जिनके अंदर बेटर इंक्रीमेंट्स देखे जाएंगे इस साल में, वो एग्रोकेमिकल, बीपीओ, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, ई-कॉम, टेक स्टार्टअप्स, एजुकेशन सर्विसेज, ये सारी इंडस्ट्रीज हैं। ऑफ कोर्स हेल्थ केयर है। ये जो सर्विसेज हैं उसमें आई थिंक इंक्रीमेंट्स बेटर देखे जाएंगे बिकॉज इन लोगों को ना ही एक्सपेंशन बट ऑल्सो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनको रिटेन करना है। और ये बहुत सी कंपनीज ने ये मतलब बहुत से एम्प्लॉयज ने ये एक्सेप्ट नहीं किया था, बट आई थिंक इन लास्ट 6 मंथ्स H1 के हिसाब से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने ये स्टेप लिया है कि H2 के अंदर भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो आई थिंक वो एक बहुत पॉजिटिव है। तो जैसे जैसे एक मार्केट खुलता जा रहा है, इकोनॉमी खुलती जा रही है और साथ साथ काफी कंपनीज ने मिड ईयर इंक्रीमेंट्स दिए हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है और बहुत ही मैच्योरली आई थिंक इंडियन कॉर्पोरेट्स ने इस चीज को हैंडल किया है। सो आई थिंक ये जो सर्वे किया है एवन की टीम में, वो ये डायरेक्शन, एक करेक्ट डायरेक्शन दिखा रहा है, जिस तरह से हम भी ये महसूस कर रहे हैं कि आई थिंक बाय Q4 एंड ये डायरेक्शन में इकोनॉमी मूव हो सकती है। और जैसे ही इकोनॉमी खुलने लग जाएगी, आई थिंक एम्प्लॉइज एक्सपेक्ट करेंगे बेटर इंक्रीमेंट और उन्हें मिलेंगे भी। आई थिंक कुछ सेक्टर्स जहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, वो हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट, रिटेल, आई थिंक कंस्ट्रक्शन, ये सारे सेक्टर्स हैं। उसके अंदर आई थिंक वी विल स्टिल सी सम मतलब स्टिल सी के इंक्रीमेंट्स इतने बेहतर ना हो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से।
मैं जो पॉइंट आपने लास्ट में बोला, मैं एग्जैक्टली मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रहा था। मैं रूपांक आपके पास मैं वापस आना चाहूंगा। होटल इंडस्ट्री, एयरलाइंस, इनफैक्ट पूरा हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो स्ट्रेस में रहे और जो इकॉनमी जिस रफ्तार से रिवाइव हो रही है उस रफ्तार में ये अभी रिवाइव नहीं हो पा रहे हैं, शायद थोड़ा सा और वक्त लगे। आप लोगों के लिहाज से यहां पर इंक्रीमेंट्स का क्या फिलहाल सिनारियो रहने वाला है? और जो मेरा सवाल बुनियादी था, क्या इन सेक्टर में काम करने वाला जो वर्कफोर्स है उसके मोराल को बूस्ट अप करने के लिए उसको खुद में सिक्योरिटी फील हो, वो इंटैक्ट रहे इस सेक्टर के साथ या अपनी अपनी कंपनीज के साथ, क्या आपको नहीं लगता है कि वहां पर थोड़ा सा हमें इंक्रीमेंट में लचीलापन दिखाना पड़ेगा? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और जैसे अमित जी ने कहा, जो ज़्यादातर सेक्टर जिनको अच्छा इंक्रीमेंट मिला है वो सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे आईटी सर्विसेज हो गया, या फिर आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हो गया, ई कॉमर्स हो गया, फार्मा, लाइफ साइंस, एफएमसीजी हो गया, जो हम ज़्यादा सरप्राइज नहीं है कि वो सेक्टर्स ने अच्छा किया और उन्होंने अच्छा इंक्रीमेंट दिया। जिन सेक्टर्स की आप बात कर रहे हैं जैसे रिटेल हुआ या ऑटो हुआ, एविएशन हुआ, हॉस्पिटैलिटी हुआ, उनके जो नंबर इस साल के हैं वो काफ़ी कम हैं। किसी का 4% है, किसी का 2% है, किसी का 1.5% है, जो काफ़ी कम है। तो हमारा ये मानना है कि काफ़ी ऐसे सेक्टर्स जो हैं जिन्होंने इस साल बहुत कम नंबर्स दिए हैं, वो 2 साल लगातार इतने नंबर्स कम नहीं दे पाएंगे। उनके लिए ज़रूरी है कि वो एम्प्लॉइज़ का मोराल बना रखें और उनको रिटेन कर सकें। एटलीस्ट जो उनके क्रिटिकल एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए तो कम से कम क्या कहते हैं, रिटेंशन प्लान बना सकें। तो हमारा मानना ये है कि ये जो सेक्टर्स ने इतना कम इंक्रीमेंट दिया है वो अगले साल इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे। थोड़ा पॉजिटिव हमें सेंटिमेंट दिखा है इन सेक्टर्स के अंदर भी, एज थोड़ा थोड़ा बिजनेस शुरू हुआ है। तो अगर आप देखें तो जैसे ऑटो इंडस्ट्री ने करीबन 6.8% नंबर का प्रोजेक्शन दिया है अगले साल का, रिटेल ने भी करीबन 6% का दिया है। अगर आप देखें हॉस्पिटैलिटी वगैरह, वो भी 3 से 4% की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा इंप्रूवमेंट है इस साल से। क्योंकि अगर इस साल उन्होंने इतना कम दिया है तो अगले साल उनको थोड़ा इंप्रूवमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 साल करना मुश्किल है और दूसरा उनके एम्प्लॉइज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस एस्पेक्ट में ज़रूरी है कि जो उनके क्रिटिकल एम्प्लॉइज़ हैं या इंपॉर्टेंट एम्प्लॉइज़ हैं, जो उनके कहते हैं जो हाई रेटर्स हैं, ज़रूरी है कि उनके लिए कम से कम एक अच्छा इंक्रीमेंट देखा जाए ताकि वो कंपनी को छोड़ के ना जाएं। आज खुशखबरी पर हम चर्चा कर रहे हैं। खुशखबरी ये है कि एऑन का सर्वे ये कहता है कि नेक्स्ट ईयर जो आपके इंक्रीमेंट होने वाले हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपका बम्पर इंक्रीमेंट होगा, लगभग 87%। यानी कि ज़्यादातर कंपनीज ने ये तैयारी की है कि वो 5 to 10% का इंक्रीमेंट देंगे। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या इतना इंक्रीमेंट काफ़ी है। अब तक की चर्चा में ये समझ में आया है कि जिस कोविड काल को सबने देखा है उसके लिहाज से एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो ये कम नहीं है, और इसके अलावा हमें और शुरुआत अच्छी हो तो आगे भी बेहतरी की गुंजाइश रहती है। फिलहाल अब हम तैयारियों के बारे में बात कर लेते हैं। रजनीश जी, ये बताइए कि हालांकि इंक्रीमेंट के, प्रमोशंस के, हर कंपनी के अलग अलग इंटरनल रूल्स होते हैं, अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन नक्शल में अगर हम किसी एम्प्लॉय को इन जनरल अगर हम आज बोलें कि आपको तैयारी करनी है, 5% हमने माना कि लोवेस्ट है और 10% है, अगर मुझे 10% और 10 का 10% इंक्रीमेंट लेना है तो मैं आज से अपने एटीट्यूड में, अपने काम में, अपने बिहेवियर में किस तरह के बदलाव करूं कि मैक्सिमम इंक्रीमेंट ले सकूं? दीपक जी, आपने मेरा एक बड़ा खास शब्द चुरा लिया, वो है एटीट्यूड। और इस दौरान ये पूरे जो मार्च के बाद से जो स्थिति बदली है जी, और एक वर्क फ्रॉम होम का जो एक माहौल बन चुका था देश में क्या पूरे दुनिया में, उसमें मेरा मानना है सबसे पहला जो फैक्टर देखा जाएगा, आप इस दौरान ये 7-8 महीने में किस तरह का एटीट्यूड आपने दिखाया काम पे दूर रहते हुए। आई थिंक ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिस पे आपकी परफॉर्मेंस को आंका जाएगा। शायद आपने आउटपुट दिया हो, शायद आपने नंबर्स अचीव किया हो, मगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि आपकी अवेलेबिलिटी, आपकी एक्सेसिबिलिटी, आपका डिसिप्लिन, ये सब जो चीज़ें हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेंगे कि इस दौरान आपने क्या काम को ढिलाई से लिया या आप काम पे बिल्कुल जुटे रहे। क्योंकि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर रहेगा एटीट्यूड से, मैं उसको जोड़ना चाहूँगा कमिटमेंट से। तो कमिटमेंट हर एक एम्प्लॉय का देखना कि जब स्थिति खराब थी कंपनी में, कहीं पे शटडाउन की हालत थी, कहीं पे शिफ्ट्स कम कर दिए गए थे, कहीं पे
आपको घर से काम करने को दिया जा रहा था। तो इन सारी स्थिति में सबसे इम्पोर्टेंट था कि आप कितने कमिटेड रहे कंपनी के प्रति और अपने काम के प्रति। तो मुझे लगता है कि अगर जो एम्प्लॉय कर्मचारी जो अपना बिल्कुल ही पूरा ध्यान बटाया रहा काम के ऊपर, आप देखिए काफ़ी सेक्टर्स एसेंशियल सर्विसेज में डे 1 से फुल 100% काम कर रहे थे और उस दौरान उन सब कंपनीज में भी ये देखा जाएगा कि आप कितने कमिटेड थे, 100% आप अपना परफॉर्म कर रहे थे कि नहीं। तो मेरे मायने में अगर आपको 10% या 10% के ऊपर भी अगर आपको इंक्रीमेंट आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो जो ये 7-8 महीने में आपने किया, इसको और 2 लेवल पे हमें ले जाना है अगले 4-5 महीने में। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए ये अभी भी 4-5 महीने हैं जिन पे कि आप कैचअप कर सकते हैं, ताकि आपका जो असेसमेंट हो, जो इवैल्यूएशन हो, आप शायद अच्छे अंक पा सके, अच्छे परसेंटेज पा सके। इंपॉर्टेंट, बिल्कुल अभी भी वक्त है। पिछले 7-8 महीने में आपने जो एटीट्यूड की बात कर रहे हैं रजनीश जी, वो एटीट्यूड आपका कैसा था वो तो काउंट होगा ही, लेकिन अभी भी इंक्रीमेंट तक आप किस तरह की परफॉर्म करते हैं ये बहुत मायने रखेगा। अमित जी, इस बीच में एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप किस तरह से बदला है सर, और कुछ एक्सपेक्टेशंस अगर एम्प्लॉयर की एम्प्लॉय से है तो कुछ तो हम यानी कि एक आम कर्मचारी एम्प्लॉयर से भी चाह रहे होंगे। बहुत सारी चीजें अब इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव, आपके इंक्रीमेंट्स, आपके बहुत सारी चीजें होंगी। आप थोड़ा सा अगर बता पाएं कि एक आम कर्मचारी अपने एम्प्लॉयर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। टाइम्स थे हर एक के लिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सारे समझ पा रहे थे कि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट दौर से हम गुजर रहे हैं, जिसके अंदर एक पहला स्टेप था कि बिजनेस कंटिन्यूटी रहे, और दूसरा ऑफ कोर्स पहले 3 महीने बिजनेस कंटिन्यूटी पे ज्यादा बात की, और फिर आई थिंक कैसे हम प्रोडक्टिविटी हासिल करें। तो एम्प्लॉयज ने, जैसे रजनीश जी बता रहे थे, आई थिंक जो एम्प्लॉयज ने करेक्ट एटीट्यूड दिखाया है, आई थिंक उन सबके एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा होंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं जो वर्क लाइफ बैलेंस के बीच में एक लेयर थी वो क्रॉस हो रही थी एम्प्लॉयज के लिए। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिसीज बहुत जल्दी अडॉप्ट कर ली, फ्लेक्सिबिलिटी एम्प्लॉयज को दी। जैसे वुमेन एम्प्लॉयज को दिक्कत थी क्योंकि आपके मेड सर्वेंट्स नहीं थे, तो मिड ऑफ द डे ब्रेक्स दिए। आई थिंक एम्प्लॉयर्स ने अच्छे स्टेप्स लिए, बट एम्प्लॉयज के तरफ से भी वर्किंग आवर्स स्ट्रेच हुए, तो एक्सपेक्टेशंस दोनों तरफ से है। और एम्प्लॉयज आई थिंक ये इस समय ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयर से कि उनको एक बेटर इंक्रीमेंट दिया जाए। हालांकि इवैल्यूएशन 2 तरीके से होगा, मतलब एक जो है जो केपीआईज एम्प्लॉयज को दी गई हैं, उस मापदंडों पे वो किस तरह से परफॉर्म कर पाए हैं, बट एम्प्लॉयर्स वो भी उसको भी रिस्पेक्ट देंगे कि आपने स्ट्रेच किया है नॉन वर्किंग आवर्स के बाद, किस तरह से आपने कोलैबोरेट किया है, प्रोजेक्ट्स रन किए। आई थिंक वो सारी चीजों को एक पॉजिटिव अपटिक होगा। बिल्कुल, यानी कि ये दोनों तरफ का मसला होगा, एम्प्लॉय की तरफ से भी और एम्प्लॉयर की तरफ से भी। दोनों की तरफ से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन वो बैलेंस कैसे होती है, एक पटरी पर दोनों कैसे आते हैं, ये देखना होगा। फटाफट से एक फाइनल कॉमेंट रूपांक आपसे। ठीक है, इंक्रीमेंट की हमने बात की, इसमें खुशखबरी है, लेकिन बहुत कम समय में, कम शब्दों में अगर आप बता पाएं, जॉब जनरेशन का क्या सिनारियो, अगर इस दिशा में आप लोगों ने कोई काम या कोई अभी तक कोई आप राय ले पाए हो। हाल है, जॉब जनरेशन का जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है और इकॉनमी बेटर हो रही है, उसका ज़रूर एक ऊपर उठने का एक ट्रेंड हमें दिख रहा है। काफ़ी सेक्टर्स हैं जहाँ पे ये ट्रेंड काफ़ी सामने दिख रहा है। अगर आप देखिए आईटी सर्विसेज हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, जिन सेक्टर्स के अंदर काफ़ी बढ़ोतरी हुई है काम की कोविड के चक्कर में, उनमें काफ़ी जॉब्स और ऐड होने की संभावना है। ये आपकी आईटी एनेबल्ड सर्विसेज हो गए। हमें लगा था कि शायद क्योंकि बाहर रिसेशन है तो शायद जॉब्स आउटसोर्स नहीं होंगी इंडिया में, लेकिन वो भी इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे और जॉब्स आई हैं इंडिया में बाकी कंट्री से, तो आउटसोर्सिंग सेक्टर बढ़ा है।
IT सर्विसेज में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, FMCG में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, ई-कॉमर्स में बहुत बढ़ोतरी हुई है, फार्मा और लाइफ साइंसेज सेक्टर्स में भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो इन सारे सेक्टर्स के अंदर में तो यानी कि हमारे सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो चाहे इंक्रीमेंट के लेवल पे हो या फिर जॉब क्रिएशन के लेवल पर हो, ग्रीन है फिलहाल इंडिकेटर्स। और ये मुझे लगता है आज का टेक अवे और ये खुशखबरी हम सबके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर के बीच तौर पर हम सबके बीच में आई है। बहुत बहुत शुक्रिया रूपांक आपका वक्त निकालने के लिए। रजनीश जी थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए और हमारे साथ अपनी तमाम अनुभव को शेयर करने के लिए। अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ आज के शो में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।